अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और अभी जो है ये दूसरे रोज़े की सहरी का टाइम है और रात को जो ना हम लोगों ने खाना नहीं खाया था क्योंकि अफ्तारी जो है वो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा हो गई थी कि फिर दिल ही नहीं करा किसी का भी। और यही कहे मैंने जो है ना कीमा बनाया था रात में, तो वो यूँ ही कहीं में रखा रहा, तो बस उसको गर्म कर लूँगी, साथ में पराठे बनेंगे। और चाय जो है ना हम लोगों ने पहली सहरी पे नहीं पी थी, तो काफ़ी ज़्यादा दिन में जो है ना उसकी नीड हमें हुई। तो ये था कि आज जो है ना चाय भी बनेगी, साथ में पराठे भी बनेंगे और कीमा होगा। और दही जो है ना मैंने ख़ास तौर पे बोली है हस्बैंड को कि भाई ला के दे, क्योंकि दही से जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको प्यास भी कम लगती है और दिन काफ़ी अच्छा आपका गुजर जाता है। बच्चों ने जो है अपने लिए पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया हुआ है। तो बस कुछ ऐसी ही जो है हमारी सहरी और अफ्तारियाँ चल रही हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग सहरी में क्या क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं और क्या ज़्यादा शौक से जो ना आप क्या बनता है। इससे होता है कि यार आप लोगों को तो हमसे आइडियाज़ मिल जाते हैं, लेकिन आप लोगों की कमेंट से जो ना फिर हमें भी कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं। अच्छा, इंडिया से जो है ना मेरे जो व्यूवर्स हैं जो कि मुझे देखते हैं, तो उनकी काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि आप क्या जो है वो रमज़ान एक दिन पहले हो गया इंडिया में, जो है आई थिंक वो कल नहीं था और आज शायद उनका पहला रोज़ा था। तो जी हमारा जो है इस बार सऊदीया और पाकिस्तान का जो है साथ साथ रमज़ान चल रहा है माशाल्लाह से। और ये था कि पहले तो हमें डाउट हो रहा था, लेकिन जब चाँद पे नज़र पड़ी और चाँद को जब देखा तो वो सारे डाउट्स जो थे ना वो क्लियर हो गए थे। और बिल्कुल सही जो था ना वो चाँद की जो शहादत थी वो मिली थी और बिल्कुल ठीक हम लोगों ने अपने रोज़े जो हैं वो रखे हैं। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इन टूटी फूटी इबादतों को जो है वो कबूल करे, जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हम वो तो हक अदा नहीं करते जो कि हमें करना चाहिए, लेकिन जो भी कर रहे हैं अल्लाह पाक बस कबूल करे और हमें आगे भी मज़ीद और रोज़े रखने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और सिर्फ रमज़ान का ही महीना नहीं होता है कि जिसमें से इबादत की जाए या अल्लाह को याद किया जाए। पूरा साल ही सारी ज़िंदगी आपको अल्लाह का जो है वो ज़िक्र करना है, उसकी इबादत करनी है, उसकी जो है फरमाबरदारी से जो है आपको ज़िंदगी गुजारनी, यही असल ज़िंदगी का मकसद है हमारी। तो खैर जी पराठे बन चुके थे। पराठे मैंने बड़ी क्रिस्पी से चिल्तन प्योर के देसी काऊ घी में बनाए थे। अगर आप लोग भी इस देसी काऊ घी को घर बैठे मंगवाना चाहते हैं बहुत प्यारी सी पैकिंग के साथ, ख़ास मैंने रमज़ान के लिए न्यू पैक मंगवाया ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके जो है ऑर्डर कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपको रमज़ान के हवाले से मिल सकती हैं, जैसे कि हींग पाउडर था, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और साथ ही साथ अगर मेरा कूपन कोड आप लोग लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस बार जो रमज़ान में रूटीन बनी हुई है ना वो थोड़ी सी मुश्किल हुई हुई है, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स जो है वो ऑन है और ख़ासतौर पर फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं। तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करने की गुंजाइश ही नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि काम भी अपना देखना है और फिर साथ ही साथ चैनल भी है, तो सब चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये कि अल्हम्दुलिल्लाह से सहरी तो हम लोगों ने कर ली है और आज का रोज़ा जो है ना वो जहांगीर का टफ होने वाला है, क्योंकि जहांगीर का आज पेपर है, ये ना पेपर है। और सहरी कर ली है अभी तकरीबन जो है 4:30 का टाइम हो रहा है और मैं इसको कह रही हूँ कि सो जाओ, क्योंकि स्कूल के लिए तुम्हें 7 बजे तक उठाना है मुझे। अभी आराम से तुम सो सकते हो 5:30, 6:30 और 7, यानी कि 2.5 घंटे हैं तुम्हारे पास। नहीं। आराम से तुम सो जाओ, सो के उठ के फिर जाना, वरना रोज़ा बहुत टफ लगेगा। तो ये था कि कल तो 23 मार्च थी ना, तो उसकी छुट्टी आ गई थी, लेकिन आज जो है जाना है और कल भी पेपर है, उसके बाद भी पेपर है और इसके मंडे को आई थिंक जो है वो ख़त्म होंगे। तो 23 मार्च ना होती मेरे ना सैटरडे को फिर ख़त्म हो जाता है। तो बेटा चलो ना, एक रोज़े में आपको रिलैक्स मिल गया। अभी आप सो, मैं कुरान पाक पढ़ूंगी, अभी नमाज में जो है आधा घंटा बाकी है। उसके बाद फिर ये कि अभी मैं जब तक 1 सिपारा अपना मुकम्मल करती हूँ। अच्छा माशाल्लाह से मेरे 2 सिपारे मुकम्मल हो गए, 3रा पारा भी मेरा स्टार्ट होगा। जहांगीर को ये है कि जहांगीर के जब एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर मैं इसका कुरान पाक शुरू करवाऊंगी। अभी मैं इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि पढ़ाई का इतना ज़्यादा बर्डन है, तो मैंने कहा अभी तुम पहले एग्जाम्स दे लो आराम से, उसके बाद फिर तुम्हें कुरान पाक लेकिन स्टार्ट करना है, बता रही हूँ मैं। तो अभी मैंने इसको जो है ना फ़िलहाल स्टार्ट नहीं करवाया, इसी वजह से मैं कहा चलो पहले तुम पीर तक अपने कर लो, फ्री हो जाओ बिल्कुल, फिर आराम से करेंगे। तो बता ऐसा था। और अभी आधा घंटा है रोज़ा जो है वो ख़त्म, मतलब कि सहरी में 2.5 घंटे में नींद पूरी होगी, दिमाग तो थोड़ा तुम्हारा रिलैक्स हो जाएगा ना। 3 घंटा सो गया था हाँ, मैंने इसको सुला दिया था। अफ्तारी के बाद जो है इसने बस 2 घंटा पढ़ा है और पढ़ने के बाद जो है थोड़ा सा इसने बस खेला है गेम वगैरह, और उसके बाद ये सो गया था, तो इसलिए भी शायद इसकी नींद पूरी हुई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। 8:15 हो रहे हैं। पेपर कब स्टार्ट होगा? 8:30। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। कब? अल्लाह हाफिज़। अच्छा पेपर देना। अल्लाह हाफिज़।
तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। रोज़े में पेपर देना आसान नहीं होता है क्योंकि इस टाइम पे नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है, लेकिन बच्चे फिर भी ये कि अपनी नींद को एक साइड करके पेपर देने जा रहे हैं। अल्लाह पाक सबकी औलादों को कामयाब करे और मेरी औलाद को भी कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है ना अफ्तारी में ये हम लोगों ने प्लान किया था कि भाई आज जो है बिरयानी और साथ में शाही टुकड़े बनेंगे, यानी कि एक अच्छी सी दावत हो जाएगी इफ्तार पे, क्योंकि आज फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे को थोड़ा सा स्पेशल फील करवाना पड़ता है। घर वाले भी खुश हो जाते हैं और ये है कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे क्योंकि सबके रोज़े हैं, बच्चों के, मेरे भी, यानी कि जहांगीर का रोज़ा है और नीचे मेरी जिठानी के बच्चों के भी रोज़े होते हैं। तो बच्चे बड़े शौक से जो ना पसंद करते हैं बिरयानी को, और फ्राइडे को तो ज़्यादातर मोस्टली बन भी रही होती है बिरयानी बहुत से घरों में। अच्छा, आप लोग भी मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की भी जो है फ्राइडे को बिरयानी बनती है फिर नहीं बनती। अच्छा, मेरे घर में तो खैर पक्का नहीं है कि भाई हर जुम्मे को बनेगी, लेकिन बहुत से घरों में मैंने अमूमन देखा है। तो सबसे पहले मैं मीठा बना लूँगी क्योंकि बिरयानी बने और मीठा ना बने ना थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। तो अभी मैं बना रही हूँ शाही टुकड़े, और यहाँ देखिए मैंने 1 लीटर दूध लिया था। दूध में मैंने चीनी डाल दी थी अंदाजे से, क्योंकि रोज़ा था तो चेक नहीं कर सकती थी। साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला क्योंकि वाइट वाइट शाही टुकड़े अच्छे नहीं लग रहे होते। 3 से 4 जो हरी इलायची डाल दी थी क्योंकि हमें सिर्फ इसको फ्लेवर देना होता है। मेरे पास पाउडर नहीं था हरी इलायची का, अगर आपके पास हो तो आप वो डाल लीजिएगा। मैंने साबुत डाल दी थी तोड़ के, बाद में फिर ये होता है कि ईजिली ये निकल जाती हैं। और बादाम पिस्तों को मैंने चॉपर मशीन में डाल के चॉप कर लिया था और चॉप करके डाल दिया था। बहुत अच्छे से जो ना चॉप हो जाते हैं। अगर आपके पास भी टाइम कम हो और दिल ना चाह रहा हो कि छुरी से बैठ के जो है ना एक एक बादाम को पिस्ते को काटें, तो चॉपर मशीन में डाल के आप चॉप करेंगे, बहुत अच्छा सा जो है चॉप हो जाते हैं बादाम पिस्ते, और आराम से आप उसको डाल सकते हैं किसी भी मीठे के अंदर। तो वो भी डाल दिया, और दूसरी तरफ मैंने दूध को पकाने के लिए हल्की आंच पे रख दिया था, क्योंकि इसका दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं करना पड़ता, लेकिन इतना हमें पकाना होता है कि अच्छी तरीके से सब चीज़ों का फ्लेवर जो है वो निकल के आ जाए। और दूसरी तरफ मैंने एक पैन के अंदर जो है देसी काऊ घी लिया है, चिल्टन प्योर का अगेन, और इसमें जो है मैं ब्रेड को जो है अच्छा सा फ्राई कर रही हूँ, इतना फ्राई कि क्रिस्पी हो जाए। और बस मैंने बीच में से जो है 2-2 स्लाइस बना लिए थे ट्रायंगल शेप में, और इस तरीके से मैंने डिश के अंदर जो इनको रख दिए थे। बाकी ऊपर से जो लिक्विड हमने एक तैयार किया था दूध का, वो ऊपर से सारा मैं डाल दूंगी। अच्छा, एक शाही टुकड़े जो है ना शीरे वाले बनते हैं, जिसमें हम ब्रेड को जो है ना शीरे में डिप करते हैं, उसके बाद फिर हम दूध डालते हैं ऊपर से। बट रमज़ान है ना, तो बस हर चीज़ रमज़ान में जो है ना लिमिट में अच्छी लग रही होती है। कोई भी चीज़ जो है ना ओवर लिमिट अगर जाती है, क्योंकि टेस्ट जो होता है वो इंसान का थोड़ा सा स्लो हुआ होता है, तो इसलिए जो है हर चीज़ बस अपनी आप एवरेज तरीके से रखो तो अच्छा है। अच्छा जी, डिश आउट करने के बाद जो है ना ऊपर से मैंने जो है बादाम पिस्ते अगेन जो चॉप किए हुए थे वो डाल दिए थे। और अब मैं यहाँ पे बिरयानी की तैयारी करने लगी हूँ। सबसे पहले प्याज चाहिए होती है, और प्याज जो है वो इतनी ज़्यादा कोई तेज़ थी आज वाली कि छिलका ही जो है ना उतारने में हालत हो गई थी मेरी, इतने कोई आंसू मेरे आए थे। मतलब कि प्याज कटती है तो उसके बाद आंसू आते हैं, लेकिन आज तो छिलका उतारने में जो है ना हालत हो गई थी। और दुआ दे रही थी मैं उस मशीन को, जो मैंने वेजिटेबल कटलर मंगवाया था ना, उसमें मिनटों में जो ना प्याज मेरी कट होके जितनी मुझे बारीक चाहिए थी वो हो गई थी। और तकरीबन मैंने 8 से जो ना 9 प्याज ली थी, क्योंकि 1.5 किलो के करीब मैं बिरयानी बना रही हूँ। और टमाटर मैंने तकरीबन यहाँ पे ½ kg के करीब लिए। दोनों चीज़ों को जो है मैं एक साथ भून रही थी। प्याज को मैंने पहले हल्का सा फ्राई किया था, यानी कि लाइट ब्राउन किया था, उसके बाद मैंने टमाटर डाले, और यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का जो है पेस्ट जो है वो डाल रही हूँ। इस बार जो है ना रमज़ान बड़े मज़ेदार से गुजर रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है ना, तो खाने का भी दिल चाह रहा है। वरना अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो बिल्कुल भी कुछ खाने को दिल नहीं करता। और कल वाली अफ्तार से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वाकई अफ्तार में मज़ा भी आ रहा है और खाने का दिल भी चाह रहा है, भूख भी लग रही है। वरना बहुत ज़्यादा गर्मी में बस दिल करता है कि पानी 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 पीते रहो। लेकिन कल की एक वाहिद जो है ना अफ्तारी थी बहुत सालों के बाद कि मैंने पानी बहुत ज़्यादा नहीं पिया था, बल्कि मैंने जो है चीज़ें खाई थी। तो यहाँ पर जो ना बस टमाटर जब भुन गए तो उसके बाद मैंने चिकन डाली थी, चिकन को ही भून लिया था अदरक लहसुन और प्याज के अंदर। उसके बाद मैंने इसमें जो बम्बई बिरयानी का जो मसाला होता है वो ऐड कर दिया था, और साथ में मैंने आधा किलो के करीब दही शामिल कर दी, क्योंकि हमें इसका एक सालन सा तैयार करना है। क्योंकि लेयर वाली बिरयानी है ना, ये तो बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि जो है ना बम्बई बिरयानी खाई जाए। अच्छा, अब किसी ना हम लोग कराची गए थे ना, तो हम लोगों को कराची में बिरयानी इतनी पसंद नहीं आई थी। तो जब से जो है ना जहांगीर को लगा हुआ था कि मम्मा अपने हाथ की बिरयानी बनाए, घर की जो है ना बम्बई बिरयानी बनाए, आलू वाली जो ना ज़्यादा बच्चे पसंद कर रहे होते हैं। तो आलू डाल दिए थे, और ऊपर से मैंने पुदीना डालकर जो है ना थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए दम पे रखा है, ताकि आलू जो है वो गल जाए अच्छे तरीके से। तो मैं यही बता रही थी कि इस बार जो है ना रमज़ान में क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, तो खाने पीने को भी दिल चाह रहा है और नई नई डिशेज़ जो है वो ट्राई करने को भी दिल चाह रहा है। तो अभी ये है कि सालन जो है हमारा एक तरफ तैयार हो चुका है, भुन चुका था अच्छी तरीके से, रोगन वगैरह आ गया है। और दूसरी तरफ मैं अभी जो है ना चावलों को बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। अच्छा, ये वाली बिरयानी बनाने का ना एक फ़ायदा ये हुआ कि भाई बाज़ दफ़ा जो ना गैस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है अफ्तार के टाइम पे। अगर मैं यखनी वाली बनाती तो वो थोड़ी सी डाउटफुल हो रही थी कि गैस अगर कम हो गई तो फिर उसमें जो ना थोड़ा डर होता है कि कहीं चावल जो है ना वो हलवा ना हो जाए, ख़राब ना हो। तो बस तकरीबन अफ्तार से जो है ना मैंने ये
पौन घंटा पहले जो ये वाला सारा काम कर लिया था और आधे घंटे पहले मैंने दम लगा दिया था चावलों को, ताकि जो है मैं बिल्कुल गर्मा गर्म जो है ना बिरयानी लेके नीचे पहुँचूँ। जहांगीर इतना बिखेर के बैठे हो, नमाज पढ़ी तुमने? हाँ, क्या कर रहे हो अभी? अभी याद कर रहा हूँ पेपर का तैयारी। आज का पेपर कैसा हुआ था? आज का पेपर तो अच्छा हुआ। हाँ, अभी आए ट्यूशन से तो तुम आए भी नहीं किचन में। किचन में हैं? अरे हाँ, तो आना ही भूल गया तो रात ही बैठ गए दोबारा। कल कौन सा है पेपर? कल कंप्यूटर। अच्छा ये समेटो यार, ये क्या बखेरा। और नमाज पढ़ने आओ जल्दी, शाबाश। ये सो गए, नमाज पढ़ के सो गए, जा नमाज भी नहीं उठाई। अल्लाह अकबर। बस अफ्तार में थोड़ा टाइम है, 5:45 हो रहे हैं, बस रोज़ा अफ्तार होने वाला है। शाबाश। हाँ हाँ हाँ। नमाज अदा करो, जल्दी उठ जाओ, नमाज के टाइम जा रहा है। झांगी नमाज कैसे होने वाली बेटा? जल्दी करो। तो ये वाली जो एज होती है ना बच्चों की, इसमें माँओं की जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि माँ का ही काम होता है कि बच्चों को जो है नमाज का बार बार कहती रहे। अगर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बच्चा तीसरी बार तो सुन ही लेगा। और अल्लाह पाक से ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक इनके दिलों में अपनी मोहब्बत, अपने हबीब की मोहब्बत और नमाज की मोहब्बत जो है वो डाले रखे। और नमाज के बिना जो है ना इनको सुकून ना मिले, ना हमें मिले, ना हमारी औलादों को मिले। क्योंकि जो जिसको आदत पड़ जाती है नमाज़ पढ़ने की, फिर वो बेचैन रहता है बिना नमाज के, वो अपने आप को नामुकम्मल सा महसूस करता है। वरना जो नमाज नहीं पढ़ता तो उसको तो खैर कोई फिक्र ही नहीं होती। तो बस बातों बातों में जो है यहाँ पे देखिए बिरयानी भी हमारी रेडी हो चुकी थी, और अभी जो है ना बस मैं दम पे लगाने के ही रखूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं डबल लेयर लगा रही थी, मतलब कि मैंने पहले सालन की लगा दी थी, फिर चावल की, अगेन मैंने सालन की और फिर चावलों की। वरना आप चाहें तो सिंगल लेयर में भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सा दम लग चुका था, और अफ्तारी जो है ना 10 मिनट पहले हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी थी। और कितना अच्छा लग रहा होता है जब वक्त से पहले जो है ना आपका काम हो जाए। और मुझे कोई इतनी खुशी हो रही थी कि बिल्कुल वक्त पे जो है ना आज मेरा सारा काम हो गया था। आराम से लाइएगा, आराम से, आराम से जी। प्लेट्स बड़ी दे दीजिएगा। नहीं होगी प्लास्टिक ख़राब, नहीं लग रही, बस सही है, रख दो। तो बस जब मैं सुबह उठी थी ना तो सामान वगैरह मैंने दोपहर में ही मंगवाया था, और सारी तैयारी मैंने दोपहर से स्टार्ट करी थी। थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि रोज़े में जो है ना पता नहीं सारा काम मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन बस कहते हैं ना कि अल्लाह पाक हिम्मत ताकत देता है और पता नहीं लगता है कि आपके सारे काम हो जाते हैं। तो ये था कि हम लोग वक्त पे नीचे आ गए थे, अभी हम दुआ वगैरह कर रहे थे, और बस सब बैठ के जो है बहुत अच्छा लग रहा होता है, सब एक साथ बैठ के जो है अफ्तारी कर रहे होते हैं, क्योंकि अकेले में वो मज़ा नहीं आ रहा होता। हम लोगों ने अक्सर जो है अफ्तारियाँ ऊपर भी करी, कभी मजबूरी के तहत, कभी तबीयत वगैरह सही नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है बेचैनी सी हो रही होती है, क्योंकि अफ्तारी जो है ना जितने ज़्यादा लोगों के साथ होती है ना तो उतना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपके घरों में भी खुशियों के दस्तरखान बिछाए रखे। आप लोग मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। बिरयानी सबको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, हर चीज़ इतनी परफेक्ट बनी थी कि मुझे इतनी कोई खुशी हो रही थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि कोई भी चीज़ आप जब दिल से बना रहे होते हो ना और जब वो अच्छी बन जाती है और सबको पसंद आ जाती है तो बस आपकी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। अच्छा, अभी अफ्तार का जो टाइम नहीं हुआ, ये बिरयानी जो थी ना वो महल्ले में जा रही थी बंटने के लिए, तो बस मैं निकाल रही थी, क्योंकि अभी मेरी सास नहीं आई थी, फिर मैंने उन्हीं को दे दिया था। मैंने कहा आप ही निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि घर पे भी अम्मी निकाल रही होती है ना तो मुझे ज़्यादा इजी फील हो रहा होता है। तो खैर मैं अभी बस अपने जेठ को जो है ना प्लेट वगैरह बना के दे रही थी कि भाई ये आराम से बैठ जाए, और अपने रिस्क में से जो है ना कोशिश करें कि रमज़ान में जितना हो सके दूसरों को भी याद रखें, दूसरों को भी खिलाएं। यकीन करें कि रमज़ान की जो बरकतें होती है ना ये बस समेटे से नहीं समेटी जाती, क्योंकि इतनी कोई माशाल्लाह से जो है खाने की रेल पेल हो जाती है कि हम इतना बना रहे होते हैं, और जब दस्तरखान लगता है ना तो यहाँ से वहाँ तक का सज जाता है। और अरे वाकई चाय बन रही है क्या? इतना मेरा दिल कर रहा है चाय पीने का, इतना मेरा दिल कर रहा है चाय पीने का, लेकिन मैं मजबूर थी, अंदर काम कर रही थी। मुझे खुशबू आई, मैं खुशबू सूंघ के आई हूँ यहाँ पे, मुझे खुशबू लग रही है चाय की। मुझे नीचे इलायची भी डाली है। कितनी? 2 डाली है ना, बस ज़्यादा नहीं डाली। नहीं 6 नहीं डलती, दिखाएं 2 को 4 कर दिया ना, 2 दिख रही है, 2 है बस, 1 और 2 2 को तोड़ दिया, 2 है
बाकी मेरा दिल चाह रहा था चाय पीने का, बस निकाल दें, मेरे काशी बहुत दिल कर रहा है मेरा। तो बना ही नहीं रही थी, रमजानों में मसरूफियत भी बहुत है तुम्हारी, तो मैं क्या करूं? चलो बना दो भाई। आप ऑफिस से आ गए? हाँ अच्छा निकाल देना इसमें, बस कर दें, दे भी दें। आपने निकाली थी क्या इसमें पहले? पिए क्या? पी थी क्या? निकाल दी थी ना। मैं क्या करूं? बिरयानी खा रहे थे क्या? ये खा रहे थे क्या? बिरयानी खाई है, खाई है? बच्चों ने भी वही खाई है। खा भी ली? पूछा भी नहीं? या अल्लाह, बगैर गिराए कोई काम नहीं होता। झाग वाली चाय ऐसी होती है। जिधर हटे हम साफ करूँ मैं। फुल होटल वाला हिसाब चला रहा है। अस्तगफुरुल्लाह, साफ भी करना पड़ता है। खैर थैंक्स चाय के लिए। तुम किस लिए हो? हाँ भाई मैं हूँ, इसी चीज़ के लिए ही हूँ बस मैं।